अन्य, यानी आप सोचें कि हम तेल इंपोर्ट जिन देशों से कर रहे हैं वो भी हमसे पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि हम चाइना से तेल मंगाते नहीं हैं तब भी उससे इतना बड़ा इंपोर्ट करते हैं। दैट मींस कुछ तो मामला गड़बड़ है। हमें यह बड़ा समझने की जरूरत है कि इंडिया चाइना पर इतना डिपेंडेंट क्यों है और हम लगातार उसका विरोध करने के बावजूद भी उससे सामान क्यों मंगा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, आप इन तथ्यों पर ध्यान दें और उससे आप अपने आप पर सेल्फ एनालिसिस में विचार करें। पहला, भारत के स्मार्टफोन मार्केट का 72% चाइना ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, भारत के सोलर पावर जिसको लेकर के इंडिया वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात दुनिया को कर रहा है, उसमें 80% सोलर पैनल जो है ना वो हमें कहां से मिल रहे हैं? चाइना से मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे लिए अगर फार्मा की बात करें, दुनिया के लिए भारत भले ही नर्सरी हो, लेकिन 67% जो हमारा फार्मा है ना उसके अंदर कौन शामिल हो रखा है? 67% हमारी फार्मा के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से आते हैं। ऐसे ही आप टेलीकॉम इक्विपमेंट की अगर बात करें 25%, टेलीविजन 54% और होम अप्लायंसेस 12% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा, क्या ये फिगर मैंने क्यों दिखाया? क्या हम इसको रोक सकते हैं? बड़ा सा आंसर है बड़े बोल्ड लेटर्स में, नो। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहा? आइए मैं आपको ज्यादा जानकारी देता हूं। बात करें स्मार्टफोन्स की, इंडिया ने स्मार्टफोन्स भले ही चाइना से लिए हों, लेकिन उन स्मार्टफोन से इंडिया ने कितनी बड़ी इकोनॉमी बनाई ये आपको विचार करना चाहिए। यानी जब भी हम यदि ये विचार करने निकले कि क्या भारत को चीन से इंपोर्ट रोक देने चाहिए, आंसर है बिल्कुल नहीं रोकने चाहिए। कारण क्या है? इंडिया के जितने भी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा रोल है, स्मार्टफोन्स का बहुत बड़ा रोल है। आप कहेंगे आप मेक इन इंडिया को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कर रहा हूं उस समय के लिए जिस समय हम उनकी कॉम्पिटिटिव चीज बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन तब तक हम इनके इंपोर्ट्स को रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए आज जितनी भी एडटेक कंपनीज चल रही हैं, आइदर वो मोबाइल्स पर, चाइनीज मोबाइल्स पर चल रही हैं या चाइनीज लैपटॉप्स के ऊपर चल रही हैं। एडटेक हटा दीजिए, आज आप ग्रोसरी की बात कर लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड हैं। इंडिया ने इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां बना ली हैं। इंडिया ने इसके अंदर यूनिकॉर्न ड्रॉ कर लिया है। यह बिना मोबाइल क्रांति के संभव नहीं था। हां, इनका रिप्लेसमेंट जरूर तैयार किया जा सकता है। इंडिया इनमें लगातार प्रयास भी कर रहा है। इंडिया ने नए मुकाम हासिल भी किए हैं। इंडिया लगातार मोबाइल बनाकर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत होना जरूरी है, लेकिन ट्रेड को कट कर देना कोई भी समझदारी नहीं है। नंबर दूसरा, इंडिया अगर फार्मा के सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट में सामान चाइना से इंपोर्ट करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आप सोचकर देखिए, दवाओं के अंदर जो केमिकल डलता है वो चाइनीज होता है। आप सवाल करेंगे सर इसको बैन कर दीजिए ना। बिल्कुल कर दीजिए आप बैन। फिर आप अपने देश के अंदर की जो और केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो दवा बनाकर बाहर भेज रही हैं, दुनिया को सस्ती और जेनेरिक दवा इंडियन कंपनीज बनाकर जो उपलब्ध कराती हैं, जिस वजह से इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, उसका ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। फिलहाल के लिए तो कर दीजिए, जब तक हम उसका रिप्लेसमेंट तैयार नहीं कर लेते। अर्थात आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें ये चीजें जब तक खुद से बनाना, आप कहेंगे सर इससे हमारा पैसा बाहर चला गया, लेकिन आपने उसका उपयोग करके अपने आप की इंडस्ट्री को और ऊंचाइयां दी हैं। यानी कि हमने इस तरह से समझिए, जैसे हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज इंडिया से क्या करते हैं, बोले इंडिया से कच्चा माल ब्रिटेन लेके जाते हैं, वहां से बना बनाया माल हमें महंगे दामों पर बेच देते हैं। इंडिया कुछ वैसा ही इस समय चाइना के साथ कर रहा है। हमारे लिए कच्चे माल के रूप में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से मंगाए जाते हैं, उनको हम दवाइयों में कन्वर्ट करके दुनिया को बेच देते हैं। यानी हम उस मसाले से ज्यादा कीमती सामान बनाकर बाहर बेच करके मार्जिन कमा रहे हैं। यानी एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स के लिए हम कहा करते थे कि ये कच्चे माल को फिनिश गुड में बना करके हमको टिका देते हैं, दुनिया भले ही हमारे लिए कह सकती है कि चाइनीज माल को ही इंडियंस बना करके दूसरी तरफ बेच रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम मोबाइल्स के अंदर कहते हैं डिपेंडेंसी हमारी चाइनीज मोबाइल्स पर है, लेकिन उससे हमने खूब पैसे बनाए हैं। यानी पूरा देश जो है ना वो ऑनलाइन क्रांति में चाइना के योगदान को भूल नहीं सकता है। हालांकि अब इसके अंदर विकल्प यह है कि कच्चा माल भी हम खुद ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी उठा करके देख लीजिए, ऑटो कंपोनेंट की बात कर लीजिए, सोलर पावर की बात कर लीजिए। अब आप बात करते हैं सोलर पावर की। सबसे बड़ी बात यह है इंडिया के लिए वन सोलर वन पावर, ये वन ग्रिड की जो बात है, हमने कच्चा माल वहां से बनाया, लेकिन विचार करिए कि हमने उससे फायदा कितना कमाया। जैसे हमने तेल का जो इंपोर्ट बिल है वो उससे कम करने की ठान ली। कैसे? हमने सोलर पावर पैनल लगा लिए, उधर से हमने पैनल मंगा लिए, इधर से हम तेल भी तो मंगा रहे थे। जिन देशों के साथ हम तेल आयात करते हैं, इराक और सऊदी, इनके बिलों को भी तो हमने कम कर दिया। यानी कि हम इससे मंगा रहे हैं, इसकी जगह इनसे मंगा करके। भाई तेल की जगह हमने सोलर पैनल मंगा करके भविष्य के लिए परमानेंट काम कर लिया, क्योंकि सोलर पावर जो है वो कम से कम 15 साल तक स्टेबल रहती है। ऐसी स्थिति में हमने विकल्प बना लिया। अब आप कहेंगे इसका मतलब आप चाइना का प्रमोशन कर रहे हैं।
प्रमोशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी रीजनेबल तरीके हैं जिसकी वजह से इंडिया इस तरह से आगे बढ़ा रहा है चीजें, वो हमें समझनी चाहिए। आप बताइए विकल्प क्या है इसका? आंसर है हमें आत्मनिर्भर बनके इन चीजों को खुद से कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरीके से पैदा करना चाहिए। आप